हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर का सेकेंड टाइप जो कि है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। आज हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्राम के साथ सबसे पहले हम इसको देखते हैं। द कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके साथ में क्या होता है, पैरामीटर होता है। अभी तक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा था जिसमें हम कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करते थे, लेकिन अगर उसमें हम कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं तो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर कैसा कंस्ट्रक्टर हो जाता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है। अब इसको हम एक प्रोग्राम से समझते हैं जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम प्रोग्राम को हम लेते हैं जो कि इससे पहले हमने यूज किया था, लेकिन इस टाइम हम क्या करेंगे, इसमें पैरामीटर में वैल्यू को पास करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, वैल्यू को इनिशियलाइज किया था, लेकिन अब हम पैरामीटर के जरिए वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और पास करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड एयरस्ट्रीम। ये हमारी क्या हो गई, हेडर फाइल हो गई। यूजिंग नेम स्पेस लेते हैं, यहाँ से हम लेंगे नेम स्पेस std। इसके बाद हमें क्या करना है, क्लास डिक्लेयर करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लास को डिक्लेयर करेंगे क्लास की वर्ड की हेल्प से। हमने जो क्लास नेम लिया है वो रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल नेम का क्या ले लिया है, क्लास नेम ले लिया है। ये क्लास की क्या है, बॉडी है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर की आवश्यकता होती है कि आप अपने डेटा को किस कंडीशन पे रखना चाहते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, या फिर आप क्या रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो हमें सारे डेटा को क्या रखना है, पब्लिक रखना है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर या फिर मॉडिफायर आप बोल सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर हमने ले लिया, एक्सेस मॉडिफायर हमने पब्लिक ले लिया यहाँ से। इसके बाद हमें क्या करना है, और हमने इसके साथ में क्या यूज किया है, कॉलन यूज किया है। अब हमें क्या करना है, डेटा मेंबर चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप डेटा मेंबर को डिक्लेयर करेंगे। डेटा मेंबर जैसे कि आप नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसी को यहाँ पर क्लास के अंदर हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम डेटा मेंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का चाहिए। यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हम सिंपल सा एक डेटा मेंबर बना रहे हैं जो कि एरिया नेम का बना रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम फाइंड आउट करके स्टोर करेंगे एरिया नेम के वेरिएबल के अंदर। बाकी सारी चीजें हम किस में करने वाले हैं, पैरामीटर के अंदर करने वाले हैं। हाइट एंड ब्रेड्थ को हम किस में लेंगे, पैरामीटर के जरिए हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे यहाँ पर। यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है। कंस्ट्रक्टर यानी कि मेंबर फंक्शन आता है। मेंबर फंक्शन यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। यहाँ से अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसको किसी भी रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि और ये सेम क्लास के नेम के जैसा होता है। तो क्लास का नेम हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो सेम यही नेम होगा। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये पूरा हमारा एक सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है, यानी कि आप बोले तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करना है, जिसके लिए हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर हम यहाँ पर डबल पास करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी क्या होगी, हाइट होगी। उसके बाद यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे हाइट के अंदर। सेकंड हम क्या इनिशियलाइज कर लेते हैं, विड्थ को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, विड्थ होगा। यहाँ से टोटल हमने 2 पैरामीटर पास किए हुए हैं, वो भी इंटीजर टाइप का। आप जिस टाइप का पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, या फिर जिस भी टाइप का पैरामीटर आप डालेंगे उसी टाइप की वैल्यू को ये क्या लेगा, पैरामीटर के अंदर इनपुट लेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा पैरामीटर हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब पैरामीटर के अंदर हमने वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपली सा वेरिएबल को डिक्लेयर किया है अपने पैरामीटर के अंदर। वैल्यू कब पास करेंगे, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे उसी के साथ हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास करेंगे। अगर हम वैल्यू को वहां पर नहीं पास करते हैं तब हमें एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर दे रखा है। तो हमें
जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो भी पैरामीटर के साथ ही बनाना है, जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पास करेंगे, जो डायरेक्टली वैल्यू होगी यहाँ पर आकर के इनिशियलाइज हो जाएगी, हाइट इक्वल उतनी हो जाएगी और विड्थ इक्वल उतनी वैल्यू हो जाएगी हमारी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें फार्मूला लिखना होगा। ये इसकी बॉडी होगी, हमारा जो क्या है यहाँ पर ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन चुका है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, एरिया को फाइंड आउट कर रहे होंगे। जैसे ही हमें हाइट एंड विड्थ मिलेगी वैसे हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। हाइट मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा, विड्थ होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको इस फार्मूले के जरिए निकाल लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपने फाइनल रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ से, इसके बाद हम इक्वल करते हैं और यहाँ से हम किसको प्रिंट कर देंगे, एरिया को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया इक्वल जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ से तो हमने क्या बना लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल नेम की, जो यहाँ पर इंड हो रही है। क्लास के अंदर हमने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रखा है, यानी कि जो हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे ये सारे कैसे हैं, पब्लिक है। अगर आप यहाँ पर आप चाहते हैं कि डेटा मेंबर हमारे प्राइवेट हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसके लिए अलग से फिर से एक्सेस स्पेसिफायर का आपको यूज करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम दोनों चीज सेम रखना चाहते हैं, तो एक बार हमने क्या कर लिया है, एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है। बस उसके बाद हमने क्या किया है, अपने सारे कोड को लिख दिया है। अब क्या करना होता है, इसके बाद क्लास के बाद हमें इसे मेन फंक्शन से कॉल करना होता है। तो आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है ऑब्जेक्ट के जरिए, ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही हमने मेन फंक्शन लिखा है, इसके बाद हमने क्या बनाया, जो हमारी क्लास थी वो रेक्टेंगल नेम की थी और इसमें जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने ओबीजे नेम का ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब यहाँ पर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, तो ऑब्जेक्ट विद पैरामीटर होगा, पैरामीटर के साथ होगा। लेकिन इस पैरामीटर के अंदर एक हमारी वैल्यू हाइट के लिए पास की जाएगी, सेकंड हमारी विड्थ के लिए पास की जाएगी, वो भी इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मान लेते हैं, हमने जो हाइट है वो 10 पास कर दिया और जो विड्थ है वो कितना पास कर दिया, 30 पास कर दिया, या फिर आपकी जो इच्छा आप वो वैल्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ से आप पैरामीटर नहीं पास करते हैं तो आपको एरर मिलेगा। इसके बाद इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से रिटर्न 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा प्रोग्राम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सेव करते हैं इसको हम, ये क्या है, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। F11 से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें जो भी डेटा चाहिए था वो हमें मिल चुका है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 किस प्रकार से आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से सबसे पहले ये जो वैल्यू हमने पास की है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये इनिशियलाइज किस प्रकार से हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद अगर आप समझें तो यहाँ पर कंट्रोल भी हमने किया। रेक्टेंगल हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ये वैल्यू इसमें किस में इनिशियलाइज हो जा रही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का इसके अंदर इनिशियलाइज हो जा रही है, इसीलिए डायरेक्टली हमारा क्या हो जाता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। आप देख सकते हैं अगर आपसे बोला जाए कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की हेल्प से यानी कंस्ट्रक्टर का यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, तो यही एक इसका तरीका होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली क्या कर दिया गया है, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ से सारा डेटा हमने ऑब्जेक्ट में पास कर दिया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा हमारा रेक्टेंगल के पास, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर हाइट इक्वल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड विड्थ इक्वल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, हाइट क्या है हमारी 10 है, विड्थ क्या हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी। 10 मल्टीप्लाई 30 होगा तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम एरिया नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ से हमने क्या कर लिया है, एरिया को प्रिंट कर लिया है, वही डेटा हमें क्या मिल जाएगा, रिटर्न में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, या फिर आप बाय डिफॉल्ट सेम वैसे ही यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर विदाउट
किसका यूज किए हुए, इक्वल ऑपरेटर का यूज किए हुए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि कंस्ट्रक्टर का पार्ट नंबर कौन सा था हमारा, सेकंड था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ भी नहीं इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है ये क्लास के लिए। जब भी आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्स कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट हमारा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।